स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद आंसू 3.0 पर। पीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका भी सपना है एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष था माओ जेडोंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1900 एडी में। ब्रिटेन में लेबर पार्टी का गठन किया गया था 1900 एडी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1854-56 में क्रिमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1854-56 में क्रिमियन युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, चीन की महान दीवार किसके द्वारा बनाया गया था? चीन की महान दीवार बनाया गया था सी वांगटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है जनरल रोमेल को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसकी शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूसो। रूसो की शिक्षाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित किया था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क पतन के निकट स्थापित स्वतंत्रता की मूर्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके प्रथम शताब्दी समारोह पर किसने उपहार दी थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो दोस्तों वह नेता हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर तथा टीटो, मार्शल टीटो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अमेरिकी नेता कौन था जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों वह अमेरिकी नेता हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन नंबर सी। मार्टिन लूथर किंग वह अमेरिकी नेता थे जिसने अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो दोस्तों वह प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वाटरलू का लड़ाई। ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1815 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति आरंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बास्टिल के पतन से। बास्टिल के पतन के कारण फ्रेंच क्रांति प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, आसान सा है, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण पेंटिंग का एक मास्टरपीस था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लियोनार्डो दा विंची का। लास्ट सपर पेंटिंग जो कि लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसे कहने वाले थे जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर सी, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कहा गया था जॉन लॉक के द्वारा। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है जोसेफ मेजिनी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली का तलवार किसे कहा गया है? इटली का तलवार कहा गया है गैरिबॉल्डी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई थी? फ्रांस में जुलाई क्रांति हुई थी 1830 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था BN राव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था? इंपॉर्टेंट है।
जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन किया था 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिटलर ने कब आत्महत्या की थी? हिटलर आत्महत्या की थी 10 अप्रैल 1945 को। ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले नाजी यातना शिविर का नाम बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नाजी यातना शिविर का नाम है दचाऊ। ऑप्शन नंबर बी।